नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10th में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 तक तो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन 10th में ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पहली बार आप लोगों के चैप्टर में, आप लोगों के बुक में मिलेगा। इसलिए आज हम बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद तो किए होंगे आप लोग, ये याद करने के लिए सब लोग बोलता होगा, लेकिन आज हम उसको निकालने के लिए समझाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रायंगल होता है जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसमें जो भी हम देखेंगे वो एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपके मन में सवाल ये भी आता होगा कि ये सामने वाला परपेंडिकुलर क्यों है, इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे उसका जो सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस समय ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का ऐड जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक 90 है तो मतलब अब दो 90 होना चाहिए, दो एंगल मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल अगर थीटा है तो इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी ये 6 फॉर्मूला है जो सबसे बेसिक है। तो इस 6 फॉर्मूला को हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो साइन थीटा होता है P बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। से कॉसेक थीटा को साइन थीटा का अपोजिट बोलते हैं। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अभी हम इसको ऐसे बता रहे हैं, फिर एक ट्रिक बताएंगे जो सारा याद हो जाएगा। सेक थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा का अपोजिट, यानी कि इसका हो जाएगा H बाय बी। कॉट थीटा टेन थीटा का वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि B बाय P। इसका एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन थीटा, ये कॉस, ये टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक यानी H बाय P, कॉस का उल्टा सेक तो H बाय बी, और टेन का उल्टा B बाय P, कॉट का टेन का उल्टा B बाय P हो जाएगा। तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 1। अब इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। साइन का होता है P बाय H और कॉसेक का होता है H बाय P। तो P कैंसिल, H कैंसिल, ये हो गया 1। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से 6 का 6 प्रूफ हो जाएगा।
इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बन निकलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, इस चीज को इधर भेज देंगे, कॉसेक थीटा। अब इससे देखते हैं, इस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा को इधर भेज देंगे, साइन थीटा। इसी तरह अब कॉस और सेक को करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। ये सारा फॉर्मूला इस थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेन थीटा। इस 6 से 3 इससे निकाल दिए, 3 इससे निकाल दिए, और 3 इससे निकाल दिए। अब नेक्स्ट को देखते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा, और एक फॉर्मूला देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ, इसको देखते हैं कैसे हुआ। अभी साइन 90 माइनस थीटा है, यानी कि ये वाला एंगल बोल रहा है, तो साइन 90, इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये बी, यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, अब बाय एच। और अभी बताए थे कि कॉस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा का वैल्यू होगा b/h, तो ये और ये सेम आ गया, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इससे दो फॉर्मूला और निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होगा p/h और इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा तो यानी कि b/h और इसका स्क्वायर, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, b स्क्वायर बाय h स्क्वायर, h स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और इधर h स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ p स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह से यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह ये h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब इस फॉर्मूला से और फॉर्मूला देखते हैं। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा अगर सिर्फ निकालना हो तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इसका निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 1 पहले से था माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको जरा सा भी नहीं सोचना है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका सारा डाउट जो हो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सेम इसी तरह से प्रूफ तो एक कर दिए, बाकी सब आप लोग कीजिएगा।
दूसरा फॉर्मूला सेम इसी तरह से करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देंगे। फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये सिर्फ स्क्वायर नहीं निकालना है तो इधर अंडर रूट लगा देंगे। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक अपना सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया है। एक फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। टेबल तो याद किया होगा आपने, देखा होगा बहुत जगह, लेकिन आज हम उसको निकालने के लिए सीखेंगे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख देंगे, सबको 4 से भाग दे देंगे। और उसके बाद सब पे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री में, ये 45 डिग्री में, ये 60 डिग्री में, और ये 90 डिग्री में। सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 को 4 से अगर भाग देंगे तो उसका 0 हो जाएगा, और उस 0 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो वो 0 ही होगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 1/2। 2 को 4 से भाग करेंगे जब, तो 2 2 जा 4, यानी 1/2। 1 का अंडर रूट 1 हो गया स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट हो गया अंडर रूट 2। 60 डिग्री में देखते हैं, 3 का अंडर रूट हुआ अंडर रूट 3, और 4 का रूट जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2, √3/2। 90 डिग्री में देखेंगे तो 4/4 1 दोनों कैंसिल, और 1 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 1 ही होगा। सेम इसी तरह कॉस का जब निकालना हो तो इधर से अपोजिट साइड से इधर लिख देंगे। 90 का वैल्यू यहां लिख देंगे, 60 का वैल्यू यहां लिख देंगे, 45 का यहां लिख देंगे, 30 का यहां लिख देंगे, और 0 डिग्री का वैल्यू यहां कर देंगे। tan का जब निकालना हो तो tan का फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 30 डिग्री में tan को 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो 1/√3।
45 में दोनों सेम है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 60 में जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर जाएगा, 2 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा √3। और 90 में 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। सेम इसी को फिर उस फॉर्मूला पे रख देंगे। कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, बस जो 1/sin थीटा कर देना है सब में। तो 1/0, तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/1/2 यानी 2 पर चलाया जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। कॉसेक में 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो √2/1, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा √2। और 60 में 2/√3 और 90 डिग्री में 1/1 1 ही होगा। सेक थीटा का वैल्यू बस उधर से शुरू करेंगे, इधर से लिख देंगे। इधर हो जाएगा 1√2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। कॉट थीटा का बस यही 1/, कर देंगे सब में। वन बाय 0, 1 को किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। या ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इधर से उल्टा करके लिख देंगे। इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 1, इधर 1/√3 और इधर हो जाएगा 0। ये टेबल आज आप लोगों ने निकालने के लिए सीख लिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।